आप देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। आपने नीतीश कुमार को सुन लिया, और मनीष कश्यप को भी सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी बात बताएंगे। आप लोग पॉलिटिक्स पे ज्यादा स्टडी किए हैं, बताइए फिर भी भाजपा ने बिहार में डायरेक्ट अपना सरकार क्यों नहीं बनाया? जानते हैं कहा है कि जब भी बिहार के बर्बादी की बात आएगी ना, तो तेजस्वी पे, लालू पे और नीतीश पे तीर उठेगा, बीजेपी पे नहीं उठेगा। और बीजेपी के नेता भी बिहार का विकास नहीं करना चाहते। ये बात सत्य है और ये अटल सत्य है और ये कड़वा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल हम पहले आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको हम मनीष कश्यप के बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद, जो कि एनडीए के प्रत्याशी है, उनका चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जुबान फिसल जाती है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सीएम बनाने की अपील जनता से करने लगते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई थी। आपको बताते चले कि जब वहां पर मौजूद रविशंकर प्रसाद और जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा उन्हें टोकते हैं, तब वह अपनी गलती को सुधारते हैं और गलती सुधारते हुए वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। दरअसल उनका इलाज कराया जाना चाहिए और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और दूसरे किसी को मौका देना चाहिए, लेकिन लगातार वो खींच रहे हैं। आखिर जब नौकरी की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि लोगों का पांव कब्र में लटका हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मोह खत्म नहीं होता, कुर्सी से मोह खत्म नहीं होता और कुर्सी पर बैठे बैठे वही वह स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। यही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। अगर वह कुर्सी से उतर जाते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, तो वह बिहार के हित के लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि जिसे भूलने की बीमारी हो जाए, जो बोलने का आम के बदले इमली बोलना शुरू कर दे, वो कैसे इतने बड़े राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सकता है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। आपने मनीष कश्यप का वीडियो देख लिया होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए, तभी आपकी यादें ताजा हो पाएगी। आप लोग पॉलिटिक्स पे ज्यादा स्टडी किए हैं, बताइए फिर भी भाजपा ने बिहार में डायरेक्ट अपना सरकार क्यों नहीं बनाया? जानते हैं कहा है कि जब भी बिहार के बर्बादी की बात आएगी ना, तो तेजस्वी पे, लालू पे और नीतीश पे तीर उठेगा, बीजेपी पे नहीं उठेगा। और बीजेपी के नेता भी बिहार का विकास नहीं करना चाहते। ये बात सत्य है और ये अटल सत्य है और ये कड़वा। आपने मनीष कश्यप को सुन लिया, अब मनीष कश्यप ने क्या भंडाफोड़ किया उसे जान लीजिए। मनीष कश्यप ने कहा कि बीजेपी बहुत ऊंची चीज है और बीजेपी जो है उसने नीतीश कुमार को इसीलिए सीएम की गद्दी पर बार बार बिठाया। उसका विधायकों की संख्या अधिक है, लेकिन उसने नीतीश कुमार को इसीलिए सीएम बनाया ताकि कल बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार बीजेपी को न ठहराया जाए। और बीजेपी जो है काफी चालाक पार्टी है, धूर्त पार्टी है, और ये बातें मनीष कश्यप ने कही है। और मनीष कश्यप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और अब भाजपा नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर उन्हीं के पार्टी का नेता आखिर ये कैसे बयानबाजी कर रहा था। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार हो या मनीष कश्यप हो, ये सबसे बड़े
पलटूबाज व्यक्ति है और मनीष कश्यप से बड़ा पलटूबाज व्यक्ति तो आज तक के राजनीति में कोई जन्म ही नहीं लिया। और मनीष कश्यप जो कि पहले कैसे क्या बोलते थे वो आपने देख लिया और अभी क्या बोल रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि यही व्यक्ति 2 दिन पहले तक मोदी का विरोध कर रहे थे और आज मोदी के सपोर्ट में उसका गुणगान कर रहे हैं, उसके चरणों में मुजरा करने को विवश है। तो सबसे पहले किसी का इतना ज्यादा विरोध नहीं कर देना चाहिए कि बाद में जब आप उसी की पार्टी में शामिल हो जाए तो आपको थूक कर चाटना पड़ जाए और आपको लोग थूक चट्टा कहना शुरू कर दे। मनीष कश्यप का विरोध इसीलिए नहीं हो रहा है कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसने किसी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, बल्कि विरोध इसीलिए हो रहा है और लोग उससे इसीलिए नाराज है कि कल तक जो व्यक्ति किसी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया करता था आज वह उसके लिए गुणगान कर रहा है, उसके चरणों में बैठकर मुजरा कर रहा है। और मनीष कश्यप की क्या स्थिति होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन बताया तो यहां तक जा रहा कि 3 से 4 महीने के बाद मनीष कश्यप का कैरियर खत्म हो जाएगा। मनीष कश्यप ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, वरना यह एक बहुत बड़ा नाम बन सकता था, बहुत बड़े पद तक पहुंच सकते थे। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि दरअसल मनीष कश्यप के लिए यह काफी दुखद है और मनीष कश्यप के कैरियर के लिए यह काफी खराब बात है कि मनीष कश्यप का चेहरा जो असली चेहरा है वो किसी पद पाने से पहले ही लोगों के सामने आ गया। वरना अगर ये सीएम बनने के बाद जैसे अरविंद केजरीवाल जब सीएम बन गए तब उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया, लेकिन मनीष कश्यप अभी तक कुछ बने नहीं है, एक आम कार्यकर्ता है, लेकिन उनका चेहरा अब लोगों के समक्ष आ गया है कि आखिर इसकी पहचान क्या है। इसके ऐसा धूर्त व्यक्ति आज तक राजनीति में कोई आया नहीं है। केजरीवाल से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, नीतीश कुमार से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी का विरोध उसी स्तर तक कीजिए कि जब आपको वापस लौटना पड़े तब आपको पछतावा न हो, आपको शर्म महसूस न हो। आपके इन सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।